तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1, ठीक है, जो कि साइंस का एमसीक्यू रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटने वाला है। तो पूरा देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका एमसीक्यू पूरा 50 एमसीक्यू आज करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बताओ क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, बताओ क्यों साफ करते हैं हम लोग। सतह पर बने मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह परत दहन में बाधा डालती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं। तो बताओ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की शुरुआत करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है, बताओ। ये जो अभिक्रिया आप लोग देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सा गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिंक अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। जिंक जो है अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। संतुलित समीकरण Mg+O2 MgO क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2Mg+O2 2MgO। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे अब डेली से एमसीक्यू देने वाला हूँ, एग्ज़ाम में कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके लाता हूँ। ये एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोहा जो है, लोहा कॉपर के उसके यौगिक से विस्थापन देता है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा CaO+H2 CaOH2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह संयोग अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, संयोग अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaO+CO2, ये हमारा प्राप्त होता है, ठीक है। CaO2 जो है गर्म करने पर CaO और CO2 में टूट जाता है, ठीक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण, यानी कि Fe+H2 Fe3O4+H2 को रासायनिक करने पर क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, तो यह बनेगा 3Fe4H2 Fe3O4+4H2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों और परमाणु की संख्या संतुलित करने पर सही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो बताओ कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CH4+2O2 CO2 2H2O+ ऊष्मा, यानी कि मीथेन का दहन ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो H2O के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है, ये अधिक मात्रा में निकलती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन। जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दोगुनी निकलती है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। AgCl के सूर्य को प्रकाश में रखने पर क्या होता है? तो यह क्या होता है सो बताओ। तो यह होता है AgCl Ag प्लस Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड अपघटन करके सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है बताना है। ये जो अभिक्रिया आप लोग देख रहे हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनमें दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। दो आयन का क्या हो रहा है? इसमें आदान और प्रदान हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है, यह कौन सा अभिक्रिया बताना है? तो ये एक है विस्थापन अभिक्रिया। ये भी क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम लोहे और इसके यौगिक में विस्थापन कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 4Na प्लस O2 2Na2O अभिक्रिया में कौन सा तत्व ऑक्सीजन है बताना है। कौन सा ऑक्सीजन है? तो ये है Na। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, Na। यहाँ सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाया, यानी इसका ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इसका ऑक्सीजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है, इनमें कौन सा अपचायक है बताना है कि कौन सा अपचायक है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2 जो है ये H2 क्या है? अपचायक है। ठीक है, क्या है? अपचायक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है? तो किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है? दहन, प्रकाश संश्लेषण, मीथेन का जलना या फिर शोषण। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, इनमें सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है और ग्लूकोज क्या करता है? बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो बताओ ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह है संक्षारण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? संक्षारण अभिक्रिया। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में यह पूछता है। तो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा धीरे धीरे ऑक्साइड की परत लेता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लग गया। क्वेश्चन नंबर 19। तेल एवं वसा के बासी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसा का उपचयन। क्या हो रहा है? वसा का उपचयन हो रहा है। लंबे समय तक रखे जाने पर तेल व वसा का स्वाद और गंध बदल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। संतुलित समीकरण परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? तो बताना यहाँ पे कैसी होती है। तो ये होती है LHS = RHS होती है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होती है? बराबर होती है। संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। PbNO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बताना है कि क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेड नाइट्रेट का अपघटन लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन किस ऊर्जा से होता है? ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या फिर दाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यानी कि AgBr का अपघटित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है? बताना है कि कौन सी अभिक्रिया जो है सो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है?
तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CH4 प्लस 2O2 CO2 2H2O प्लस उष्मा, ठीक है, ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक, दहन में उष्मा निकलती है, दहन जब हम लोग करते हैं तो क्या निकलता है, उष्मा। क्वेश्चन नंबर 24, Zn प्लस CuSO4 ZnOSO, ये एक अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, बताना है कौन सी धातु जो है सो अधिक क्रियाशील है। तो ये है Zn, क्या है, Zn है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिंक यानी कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है और उसे विस्थापन कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैं इसीलिए लाता हूँ, आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं लाता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा है, इस अभिक्रिया में क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गैस बुझे हुए चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो बताना है कौन सा गैस जो है बुझे हुए चूने को दूधिया बना देता है। तो यह बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ये एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित है, बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है सो अपचयित है। तो इसमें से कौन सा प्रकार पदार्थ अपचयित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PbO। क्या है, PbO अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, बताना है किस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। तो यह बनता है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये एक अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम जल से हाइड्रोजन विस्थापित कर रहा है, ठीक है। सोडियम जल से क्या कर रहा है, सोडियम जो है जल से विस्थापित कर रहा है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, किस अभिक्रिया में पूरा रंग का NO2 गैस निकलता है, भूरा रंग का क्या निकलता है, NO2 गैस निकलता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PbNO3 का अपघटन इसमें हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, ये जो अभिक्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है, ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश या फिर दाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह एक प्रकार अपघटन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, अपघटन। क्वेश्चन नंबर 32, पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्वितीय विस्थापन या फिर अपघटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भोजन टूटने पर ऊर्जा यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो लोह की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रंग हरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग नीले से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये एक अभिक्रिया है, में कौन सा उत्पाद अवक्षेप है, बताना है कौन सा अवक्षेप है। तो इसमें से अवक्षेप है CaCO3, ठीक है, ये क्या है, अवक्षेप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है,
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस अभिक्रिया में H2 गैस उत्पन्न होती है? बताना है किस अभिक्रिया में H2 गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Zn प्लस H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया की गति बदलता है। क्या करता है? बदलता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति की बढ़ता या घटता है, परंतु स्वयं अस्थायी रूप से प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, CO प्लस 2H2 CH3OH यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अपघटन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? सॉरी दोस्तों, अपघटन नहीं, ये एक संयोग अभिक्रिया है। कैसा है? संयोग अभिक्रिया। ठीक है, संयोग अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो ये एक अभिक्रिया है में कौन सा पदार्थ उपचयित है? इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe2O3। ठीक, ऑक्सीजन Fe धातु को बदल देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, ये एक अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, तो C प्लस O2 CO2 अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा यौगिक सफ़ेदी करने यानी कि वाइट वॉश में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOH2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुझा हुआ चूना, इसका मतलब होता है कि बुझा हुआ चूना सफ़ेदी के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग केवल उपचयन वाली अभिक्रिया नहीं, सॉरी, जिससे एक साथ ऑक्सीजन और अपचयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, ये एक अभिक्रिया है, कौन सा अपचायक है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अपचायक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी हो जाएगा। क्या है ये? सी जो है सो क्या है? अपचायक है। ठीक है, अपचायक है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है में कौन सा उत्पादक है? तो बताना है कि कौन सा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर सी Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें क्लोरीन गैस उत्पन्न हो रही है। इसमें क्या हो रही है? क्लोरीन गैस उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन को चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? बताओ क्यों भरी जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो यह भरी जाती है क्योंकि ऑक्सीजन रोकने के लिए, किस लिए? ऑक्सीजन रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस अभिक्रिया में गैस और ठोस दोनों उत्पाद बनाते हैं? बताओ किस अभिक्रिया में गैस और ठोस उत्पाद बना रहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PbNO3 PbO प्लस N2 प्लस O2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? बताना है कि किस में परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति टूटकर
CO2H2O को ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 49, अभिक्रिया में उत्प्रेरक की कौन सी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अभिक्रिया की गति बदलता है परंतु स्वयं नहीं बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अब देखते हैं आखिरी सवाल। तो हमारा आखिरी सवाल है, एक अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक संयोग अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? संयोग अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब से यहाँ पे डेली MCQ क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।